खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मतदाता सूचियों में अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी भी असली निवासी का वोट नहीं कटने दिया जाएगा और आपसे बजैले पारेव का पंजाब बादवजी करते हैं। कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर इसकी निगरानी करेंगे। मान ने बताया कि राज्य में 83% मतदाता मैपिंग पूरी हो चुकी है और मृत या विदेश जा चुके लोगों के नाम सूची से हटाए जाने चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की घटती प्रजनन दर पर चिंता जताते हुए एक अनोखी योजना को मंजूरी दी है। श्रीकाकुलम में उन्होंने घोषणा की कि राज्य में तीसरे बच्चे के जन्म पर सरकार 30-0 और चौथे बच्चे के करवारा ने ली है। जन्म पर 40-0 का नकद प्रोत्साहन देगी। सीएम नायडू ने कहा कि आज के समय में लोग केवल एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, जिससे भविष्य में युवाओं की कमी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। समाज और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उन्होंने परिवारों से जन्म दर बढ़ाने की अपील की है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर पंजाब की भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। डॉक्टरों के मुताबिक हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है जो बिना चेतावनी हार्ट फेलियर या स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। पहले आर्थिक तंगी के डर से लोग अस्पताल जाने में देरी करते थे, जिससे मरीजों की जान पर बन आती थी। लेकिन अब इस योजना के तहत 45 से लेकर 90 साल तक के मरीजों को समय पर और मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिससे अस्पतालों में समय रहते वाले हैं चिकित्सा सहायता लेने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर के पुरम में मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिलें बांटी और बेटियों की शिक्षा को देश के भविष्य की आधारशिला बताया। इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार अब सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराएगी। इससे हर साल करीब 1.3 लाख छात्राओं को फायदा होगा, जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद शुरू होगा, ताकि वे सुरक्षित और आत्मनिर्भर होकर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। पश्चिम बंगाल की नई सरकार राज्य में गैर सरकारी और अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। भाजपा विधायक सजल घोष ने कहा कि यह पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है और विरोध किसी समुदाय से नहीं बल्कि अवैध संस्थानों से है, क्योंकि मदरसों से डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलते। दूसरी ओर विधायक अर्जुन सिंह ने कैबिनेट निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सड़कों या खुले स्थानों पर सार्वजनिक नमाज बर्दाश्त नहीं होगी, खासकर रेड रोड इलाके में। इसी बीच भाजपा विधायक रितेश तिवारी का एक विवादित बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केवल अपने मतदाताओं के लिए काम करने की बात कही है। इन बयानों के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। बढ़ते व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने चांदी के आयात को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने चांदी की कई महत्वपूर्ण श्रेणियों को फ्री लिस्ट से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे अब इसका आयात करने के लिए सरकार से अतिरिक्त मंजूरी लेनी होगी। दरअसल सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद देश में चांदी की मांग और आयात तेजी से बढ़ रहा था। इसी ट्रेंड को नियंत्रित करने और बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।